तो ये बच्चों आज ये क्लास 5th का गणित का एक सैम्पल पेपर है हमारा। तो आज हम इसको सोल्व करते हैं। सेम इसी तरह का जो है क्वेश्चन पेपर आपका आएगा, जो अभी आपका आने वाला जो फाइनल टर्म का मैथ का डेट शीट आई हुई है उसमें। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 1 है। ठीक है, ये बोल रहा है यदि 100 को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक भाग कहलाता है। देखो 100वां, 100 का कौन सा भाग है? 1, तो उसका 100वां। ठीक, तो अब अगला पैटर्न देखो, कह रहा है इसको क्या पूर्ण करेगा। 8 को किससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 8 से 80 को किससे डिवाइड करेंगे कि 10 आएगा। 8 से 800 को किससे करेंगे 100 आएगा। 8 और 8 सब में 8 आएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखो, श्री शर्मा ने अप्रैल में कार से 1083 किलोमीटर की दूरी तय की। मई में उन्होंने 796 कम चलाई। उन्होंने अप्रैल में मई की तुलना में कितने किलोमीटर अधिक कार चलाई? इस स्थिति को दर्शाने के लिए सही विकल्प का कौन सा है? तो देखो अप्रैल में उसने ज़्यादा चलाई है, तो अप्रैल के अंदर ही ये जो हमारा बार है ये ज़्यादा आना चाहिए। तो इसमें ये बार आ रहा है, नीचे वो बता रहा है इतनी दूरी। अब इसके अंदर भी वो सेम ही बोल रहा है, अप्रैल में तय की गई दूरी, मई में तय की गई दूरी, दोनों में सेम बोल रहा है, इसमें और इसमें। ठीक है, तो जो ये वाली दूरी है किसी एक में ये ऐसे होना चाहिए था, ये दूरी उसने इससे एक्स्ट्रा तय करी है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है हमारा। दी गई आकृति में त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है? देखो 1 2 3 एंड दिस, ये पूरी हो गई 4, तो टोटल कितनी होगी 4। तो हम इसको पूरे को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3 4 5 6 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 वर्ग। ठीक है, नीचे दी गई आकृतियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो देखिए इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई दोनों में डिफरेंट लग रहा है ना, तो इनके क्या होंगे? इनके अलग अलग क्षेत्रफल होंगे, परिधि तो इसकी होती नहीं है। दी गई आकृति का आयतन कितना है? तो इसको काउंट कर लो, कितने इसके अंदर हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने क्यूब हो गए हमारे? 9, तो इसकी होगी 9 घन इकाई। एक ठोस आकृति में सामने का दृश्य त्रिभुज है, पीछे से देखते हैं तो भी त्रिभुज है, ऊपर से देखते हैं आकृति वृत्ताकार प्रतीत होती है। ठीक है, तो कौन सा होगा भाई? ये होगा हमारा कोण ना, जिसे हम बोलते हैं कोण। तो ये कोण हो, कोण की तरह जो हम जब आइसक्रीम खाते हैं तो उसमें आता है ना कोण, उस तरह से ऊपर से देखते हैं तो क्या दिखती है? वो गोल गोल दिखता है ना, वृत्त की तरह एक। निम्नलिखित में से कौन सा जाल एक घन बनाएगा? ठीक है, तो ये देखो, ये तो बनाएगा नहीं, ये भी नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा, ये वाला बनाएगा। ठीक है, हो गया। अब आगे चलते हैं। यह जाल कौन सी आकृति बनाएगा? तो ये वाला जो है ये नहीं बनाएगा, ये बनाएगा हमारा क्यूब बनाएगा इसको। ठीक है ना, क्यूबॉइड। पैटर्न को समझिए और पूरा कीजिए। पैटर्न देखो 45 35, मतलब 5 कम हुआ, 38 3 कम हुआ, 35 आया। 38 में से 8 गया, कितना आएगा? 30। 34 में से 4 गया, क्या आएगा? 30। तो ये हो गया हमारा 30। इसको देखो 12 में 8 प्लस किया 20, 11 में 9 किया 20, 13 में 7 किया 20, तो 14 में कितना प्लस करेंगे?
6, तभी तो 20 बनेगा। इसको देखो, पहले में 1 है, फिर 3 है, फिर अगले में 3 बढ़ गया। तो यहाँ पे देखो 2 बढ़ा, यहाँ पे 3 बढ़ा, तो अगले में 4 बढ़ जाएगा, है ना। तो 4 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा पैटर्न। नेक्स्ट देखो, रिक्त स्थान भरिए। 5000 को 1 से करेंगे तो कितना आ गया, 5000। इसको किया तो 3 4 5 2। 20 को इससे करेंगे तो देखो ये मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, जीरो जो होते हैं वो हम ऐसे ही लिख देते हैं, और 6 को 2 से करेंगे तो 12 हो गया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 में कितना हो गया, 500। और ये देखो 6000 प्लस 80 प्लस 2 2 प्लस 4, तो कितना होगा, 6,82,439, ठीक है। ये हो जाएगा, क्योंकि ये जितने जिस प्लेस वैल्यू जो देख लो क्या आ रही है, उस हिसाब से उसको लिख दो। वंस पे कितना है, टेंस पे 100, 1000, 10,000 एंड लैख। अगला देखो 6 मल्टीप्लाई बाई 1000 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 6 को जब हमने 1000 से किया तो कितना आएगा, 6000 प्लस 3 को किया तो 300, कितना आ गया, 6300। आगे देखो, निम्नलिखित को हल कीजिए। 34 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, करो भाई। 34 को 23 से मल्टीप्लाई, 12 3 3 और 1 10, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 8 7, 782। 27 को 36 से करो, 6 7 42, 6 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 4 16, 3 7 21, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 7 8, 872, ठीक है। और ये दोनों में कर नहीं रहा, ये आप खुद से सोल्व करिए, इन दोनों को 2 करके बता दिए, ठीक है। ये देखो, यदि किसी टिकट का क्षेत्रफल 4 है, इसका टोटल कितना क्षेत्रफल है, 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो नीचे के चित्र को देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए, ठीक है। कह रहा है बड़े आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर कितना है। तो जो है हमारी ये 1 है, ये वर्ग, ये 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर हमारा ऐसे है, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो गया हमारा, 80 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं 80 वर्ग सेंटीमीटर। इस बड़े आयत का कितने टिकट कवर करेंगे, देखो 1 टिकट, 2 3 4, एक रो में कितने आ रहे हैं टिकट, 4, और टोटल कितनी रो बनेंगी हमारी, एक ये हो गई, एक ये 2 3 4 5, तो एक रो में 4 आ रहे हैं, तो 5 रो में कितने आ जाएंगे, 20। इस आयत के छायांकित भाग पर कितनी टिकट लगाए जा सकते हैं, ये देखो, एक टिकट इस पे लग जाएगी, एक टिकट इस पे लग जाएगी, क्योंकि एक के अंदर 4 आ रहे हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6, कितनी लग जाएंगी, 6 टिकट। इस टिकट, एक टिकट का परिमाप कितना है, तो परिमाप पता है आपको, आउटर लाइन कितनी है, देखो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 1 1 1 1 1, कितना हो गया, 8। चलो आगे करते हैं। यदि एक चॉकलेट मिल्क शेक की कीमत 85 रुपये है, तो 4 चॉकलेट की कितनी होगी, भाई 85 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 5 जा 20, 4 8 जा 32 प्लस 2 कैरी 34। डेविड एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम करता है, वह प्रति घंटे 70 रुपये कमाता है। यदि डेविड 10 घंटे काम करता है तो वह 10 घंटे में कितना कमाएगा। जब 1 घंटे में 70 कमाएगा, तो हमें जब कभी भी ज़्यादा निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं ना,
तो 10 घंटे में कितना कमाएगा? 700। ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक सेब की कीमत 8 रुपये है। यदि प्रत्येक कार्टून में 80 सेब हैं तो 10 कार्टून की कीमत कितनी होगी? ठीक है। जब एक कार्टून में 80 सेब है तो 10 कार्टून में कितने हो गए? तो ये सीधे 800 हो गए हमारे। और एक की कीमत कितनी है हमारी? 8 रुपये। तो 8 की कीमत 8 रुपये, तो 800 की कितनी होगी? सो मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता है 0 0, 8 को 8 से करेंगे 64, 6400 रुपये हो गए एक कार्टून की कीमत। मार्विन के पास 400 रुपये है और ललित के पास 326 रुपये है। मार्विन के पास ललित से कितने रुपए अधिक है? तो मार्विन के पास कितने रुपए हैं? कितने रुपए हैं मार्विन के पास? 400। घटा में ललित के पास रुपए कितने हैं? 326। तो मार्विन के पास कितने ज़्यादा हैं पैसे? ज़्यादा रुपए हो गए, इसमें से घटा दो। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 2 गया 7, 74 रुपीज़ हैं उसके पास ज़्यादा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक कंप्लीट। तो आप प्रैक्टिस करिए बढ़िया से, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और सोल्व करिए ताकि उस समय जब आप क्वेश्चन पेपर आए तो फटाफट से सोल्व कर पाए। ठीक है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।